हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। आज की स्टोरी एक अंधेरी जगह से स्टार्ट होती है जहाँ पर एक जख्मी आदमी बहुत डरा हुआ किसी मॉन्स्टर जैसी चीज से बचकर भाग रहा होता है। इस आदमी का हमें नाम नहीं बताया गया, इसलिए मैं इसे छेन कहूंगी। तो छेन डरकर किसी मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। इतने में ही एक और आदमी वहाँ आता है जिसका चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता। वो छेन के मुंह पर हाथ रखकर उसे काम करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती। अब सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें छेन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वो एक कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठा था। कंप्यूटर सिस्टम में कोई तो खराबी चल रही थी और अचानक स्क्रीन पर एक छुनियो नाम की लड़की का डेटा आ जाता है जो क्या अपेरेंटली नेक्स्ट टारगेट होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर फ्रेशमैन ईयर का पहला दिन है। वैनिया जो थोड़ी इन्फ्लुएंसर टाइप एनर्जेटिक और अटेंशन लविंग लड़की लगती है, वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। उसे देखकर एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम है पवन। वो अपने आप को वैनिया का फैन बताता है। दोनों की प्रॉपर बातचीत शुरू भी नहीं होती कि उनका ध्यान एक मोटरसाइकिल की आवाज की तरफ चला जाता है और वहाँ एंट्री होती है छुनियो की। जी हाँ, वही टारगेट वाली लड़की। पवन छुनियो को देखते ही वैनिया को वार्न करने लगता है। वो छुनियो के बारे में जो कुछ दूसरों से सुन चुका होता है सब बोल देता है कि ये लड़की कोल्ड है और शायद वॉयलेंट भी हो सकती है। ये कोई लिटिल डीमन से कम नहीं। मतलब उसके दिमाग में छुनियो की इमेज पहले ही डेंजरस सेट हो चुकी होती है। लेकिन जब तक वो वैनिया को रोकता, वैनिया ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी होती है। तब पवन थोड़ा सा सरकाज़म में कंप्लेन करता है कि इन्फ्लुएंसर वाकई अलग मखलूक होते हैं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते, फुल टाइम मैनेजमेंट मोड में रहते हैं। फिर हमें छुनियो को दिखाया जाता है जो अपना सामान लेकर यूनिवर्सिटी के डॉर्म की तरफ जा रही होती है। लेकिन अचानक माहौल बदलने लगता है। कुछ देर पहले तक मौसम बिल्कुल साफ था, धूप थी, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एकदम से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। ये चेंज जितना अचानक होता है कि सीन को एक अजीब सी बेचैनी मिल जाती है। जब छुनियो आंखें खोलती है तो वो यूनिवर्सिटी के अबेंडेंट बिल्डिंग को देखती है जो कि क्रीपी लग रही थी। दरवाजे पर एक खौफनाक आदमी खड़ा होता है। ये छेन था। इसी टेंस मोमेंट में छेंगियो भागती हुई आती है, छुनियो को बिल्डिंग की क्रीपी स्टोरीज के बारे में बताती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके आने से छेन गायब हो गया था। अब वो छुनियो को बताती है कि उसने टीचर से कहकर उन दोनों को सेम रूम में रखा है। छिंगियो के लिए छुनियो के पास रहना सेफ फील होता है, जिससे पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। छिंगियो खुली हुई, इमोशनली अटैच्ड और ट्रस्टिंग लड़की है। उसे छुनियो के पास सुकून मिलता है, लेकिन छुनियो बिल्कुल कोल्ड रिएक्शन देती है। ना कोई स्माइल, ना कोई वार्मथ, ना कोई खास जवाब, जैसे वो किसी को क्लोज होने की परमिशन नहीं दे सकती। डॉर्म के रूम में छिंगियो अपने रूममेट वैनिया को देखकर फुल फ्रेंडली अंदाज में ग्रीट करती है, लेकिन छुनियो उसे देखना तक पसंद नहीं करती। वैनिया के हाथ में दो डॉल्स होती हैं, एक थोड़ी डेविलिश और एंग्री और दूसरी क्यूट इनोसेंट टाइप। उसे छुनियो और छिंगियो का डायनेमिक देखकर लगता है कि दोनों उन डॉल्स से काफी मिलती हैं, यानी कि रेड वाली छुनियो और व्हाइट वाली छिंग जैसी। उसके लिए ये दोनों थोड़ी क्लाउनिश और थोड़ी वियर्ड लगती हैं। इतने में वैनिया छुनियो को हैमरिंग करते हुए देख लेती है और वो सच में डर जाती है। उसके दिमाग में फौरन वो बात फ्लैश होती है जो पवन ने बताई थी कि छुनियो का टेम्पर अनस्टेबल है और वो किसी भी वक्त फट सकती है। अब जो पहले सिर्फ गॉसिप था, वैनिया को वो रियल लगने लगा था। इसी बीच शाओचिन, फोर्थ रूममेट, कर्टन हटाकर सीन में आती है और कंप्लेन करती है कि छुनियो ने अच्छी भली डॉर्म को कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया है। शाओचिन का टोन क्लियरली इरिटेटेड होता है। वो उन लोगों में से लगती है जो कंफर्ट चाहते हैं और छुनियो जैसी पर्सनैलिटी उनके लिए इंस्टेंटली प्रॉब्लमेटिक होती है। छिंगियो सिचुएशन स्मूथ करने की कोशिश करती है, हेल्प भी ऑफर करती है, लेकिन शाओचिन उसकी मदद एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ से डॉर्म के अंदर का टेंशन और क्लियर हो जाता है। हर कैरेक्टर अपनी अपनी एनर्जी लेकर आया है और छुनियो की प्रेजेंस सबको अलग अलग तरह डिस्टर्ब कर रही है। रात होती है, छुनियो जागती है और उसे छिंगियो स्लीप वॉक करती दिखती है। उसका पीछा करते करते वो उसी टेरिफाइंग बिल्डिंग के पास आ जाती है। छिंगियो बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। छुनियो भी बस गेट पर पहुंच जाती है, लेकिन अचानक वही टेरिफाइंग आदमी सामने आ जाता है। इस सडन जंप स्केयर से छुनियो झटके से उठ जाती है। यानी ये सपना था या शायद कुछ और।
अगला दिन ओपनिंग सेरेमनी का होता है। सब लोग अपने अपने नॉर्मल कैंपस रूटीन में दिखते हैं। एक बस दिखाई जाती है जो स्टूडेंट्स को डॉर्म से कैंपस तक ले जा रही होती है। चुनियो भी उसी बस में थी। अब एक ओल्ड आदमी जिसका नाम लिन है वो बस में आ जाता है। उनके मुताबिक उनका रूट भी सेम है, इसलिए वो भी बस में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ एक कार में 3 लोग दिखाए जाते हैं, एक हेयर, दूसरा ब्रदर च्यांग और तीसरा आयोंग। तीनों छोटे मोटे से गुंडे टाइप लगते हैं और किसी से पैसा वसूल करने की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी अनईजी सा फील हो रहा था। फिर अचानक से बस चलते चलते एकदम से एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। ड्राइवर को रोड के बीच में एक आदमी नजर आता है। उसे बचाने के चक्कर में कंट्रोल बिगड़ जाता है और बस कंट्रोल खोने लगती है। चुनियों को भी वो आदमी दिखाई देता है। ये चैन था, वही क्रीपी बिल्डिंग वाला आदमी। और अब बस उस कार से टकरा जाती है जिसमें वो तीनों थे। ये एक खतरनाक सा एक्सीडेंट था। जब चुनियों की आंखें खुलती हैं वो स्ट्रेचर पर होती है। उस टाइम उसे कुछ एक्सीडेंट के रिलेटेड फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जहाँ पर वो अपनी मॉम को रो रो कर बुला रही होती है। लेकिन असली हॉरर तब शुरू होता है जब वो फिर से होश में आती है और खुद को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक सील्ड जगह के अंदर पाती है जो लिफ्ट जैसी लग रही थी और जहाँ सिर्फ एक ही बटन था, 19 फ्लोर। इसके अलावा उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था। इसने वो बटन प्रेस कर देती है और हवा में हैंग हुई वो क्रीपी सी लिफ्ट चलते चलते जमीन पर आ जाती है और उसे एक और भी ज्यादा स्ट्रेंज और टेरिफाइंग दुनिया में ले जाती है। यहाँ वो यूनिवर्सिटी वाली क्रीपी बिल्डिंग भी थी, लेकिन इर्द गिर्द की दुनिया वैसी नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। बट एटलीस्ट वो यहाँ अकेली नहीं थी। यहाँ वो छिंगयो और अंकल लिन को देखती है और कार वाले तीनों लड़के भी थे। मतलब वो अकेली तो नहीं थी। इस एक्सीडेंट के बाद कई लोग एक ही अजीब जगह में आ चुके हैं और वो सब भी काफी कंफ्यूज थे कि ये कैसी जगह पर आ गए हैं। किसी को लग रहा था कि ये आफ्टर लाइफ है और किसी को ये ड्रीम लग रहा था। जब उन तीनों को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट बस वाले की वजह से हुआ है तो नेचुरली वो लोग उन्हीं पर गुस्सा निकालने लगते हैं। फिर हेयर गलती से एक बटन दबा देता है और फौरन लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे के साथ ही एक बड़ी सी स्क्रीन पर शेडो पपेट्री टाइप क्रीपी विजुअल्स एनहेंस हो जाते हैं, जैसे कोई पपेट शो चल रहा हो। ये सीन सबको हिला देता है। वो पपेट्स कुछ रिडल जैसी बातें कर रही थीं कि हम बहुत सारे हैं और तुम सबको सुबह से पहले निकलना होगा। च्यांग इसे ट्रिक समझता है, जैसे कोई चीप हॉन्टेड हाउस प्रैंक चल रहा हो। हेयर बैक साइड पर जाके भी देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो पपेट्स को कंट्रोल कर रहा हो। यहाँ चुनियो भी थोड़ा ऑब्जर्व करने आगे बढ़ती है और अचानक इसी दौरान चुनियो को चैन दिखाई देता है जो उसके ड्रीम्स में बार बार आया था। वो उससे वार्न करता है कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही वो मार दिया जाता है। इसके बाद स्क्रीन के अंदर से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। उनमें से एक हेयर पर अटैक कर देता है और उसी टाइम वो मारा जाता है। सीन इंस्टेंटली अब सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो गया था। वो मॉन्स्टर्स सब पर डेडलीस्ट अटैक करने लगते हैं। इस अफरा तफरी में सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आयोंग अपने दोस्त की डेथ से टूट चुका होता है, लेकिन च्यांग को तो ये सब अभी भी असली नहीं लग रहा था। वो उसे समझाता है कि ये सब असली नहीं है, ये कोई ड्रीम जैसा है और बल्कि हेयर तो बचकर निकल गया है, जिसे अब आयोंग को तसल्ली मिलती है। चुनियो दीवार पर एक मैप नोटिस करती है। यहाँ भी वो फियर के बीच ऑब्जर्वेशन लूज नहीं करती। दूसरी तरफ च्यांग टिपिकल ब्रूट फोर्स में आ जाता है। वो वेपन ढूंढ रहा होता है ताकि विंडो तोड़ सके, लेकिन विंडो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसकी स्ट्रेंथ यूजलेस लगने लगती है। छिंगयो पूरी तरह चुनियो के लिए वरीड रहती है। उसकी नजर में चुनियो वो इंसान है जो स्ट्रॉन्ग भी है और वल्नरेबल भी, और जिसे अकेला छोड़ना खतरनाक है। अंकल लिन कंपैरेटिवली काम सोचते हैं। वो मानते हैं कि चुनियो स्मार्ट है और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। अब सब लोग भागते भागते आखिरकार एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, लेकिन अब उन मॉन्स्टर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है और लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब एंट्री होती है हमारे मेन लीड काओशुआन की। उसका आना इतना सडन होता है कि सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। और अजीब बात यह है कि वो अकेला इंसान है जिसने हॉस्पिटल यूनिफॉर्म नहीं पहना, यानी कि वो एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुआ था। और उसके फेस पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। वो मॉन्स्टर्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है,
जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस ना हो। चुन्यू देखती है कि काओशुआन एक पोर्टलेट से एडजेसेंट कॉरिडोर को टैप करता है और मॉन्स्टर का ध्यान उधर चला जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और चुन्यू फौरन बाकी लोगों को लेकर निकलती है। काओशुआन फिर सबको एक कॉरिडोर तक ले आता है और बताता है कि एक दीवार के पीछे हाफ मैप है जो इस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा, लेकिन चुन्यू उस पर इजीली ट्रस्ट नहीं करती। उसे काओशुआन की आइडेंटिटी सस्पिशियस लगती है और ऑनेस्टली उसका शक ठीक भी लगता है, क्योंकि काओशुआन बहुत ज्यादा कंपोज्ड और प्रिपेयर नजर आता है। जब सब लोग इधर उधर क्लूज ढूंढ रहे होते हैं, चुन्यू सीधा काओशुआन से पूछ लेती है क्या। काओशुआन हल्का सा स्माइल करता है और 2 पॉसिबिलिटीज रखता है। पहली, ये लोग किसी गेम या वर्चुअल वर्ल्ड में फंस गए हैं। काफी लोगों को ये बात बिलीवेबल लगती है। चिंगयो, जो अभी भी कंफ्यूजन और डर के बीच अटकी हुई है, रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड्स का क्या मतलब है। काओशुआन समझाता है कि शायद ये अल्टरनेट डायमेंशन है या पैरेलल यूनिवर्स, रियल वर्ल्ड जैसा, लेकिन पूरी तरह वो नहीं। ये बात आयोंग को भी सही लगती है। जब छिंग्यो दूसरी पॉसिबिलिटी पूछती है तो काओशुआन कहता है कि हो सकता है ये सब प्रैंक हो, शैडो पपेट्स, डिवाइसेस, इल्यूजन्स, ट्रिक्स, स्टेज हॉरर। आयोंग फौरन याद करता है कि हेयर को ऐसी चीजें पसंद थी, वो मैजिशियन वगैरह को फॉलो करता था। काओशुआन लॉजिक बिल्ड करता है कि अगर प्रैंक वाली थ्योरी सही है तो पॉसिबल है कि हेयर खुद भी इस सेटअप का हिस्सा हो, लेकिन चुन्यू इस बात को सीधा रिजेक्ट कर देती है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि हेयर मर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो यहाँ आए कैसे। काओशुआन कहता है कि वो तो बस सोया था और यहाँ आ गया। ये सुनकर वो लोग जो एक्सीडेंट के बाद आए थे और भी ज्यादा सस्पिशियस होने लगते हैं। मतलब काओशुआन का एंट्री पॉइंट अलग है, ये उसको और मिस्टीरियस बना देता है। अंकल लिन कुछ अजीब चीजें नोटिस करते हैं। उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें 6 बैग्स थे। सब एक एक बैग ले लेते हैं। यहाँ सबको डिफरेंट चीजें मिली थी। चुनियो को मैप, थिंग को फ्राइंग पैन, आयोंग को कैंडल्स, छियांग को एक्स, काओशुआन को टॉर्च। अब यहाँ काओशुआन का मानना होता है कि जो आइटम्स उनके पास आए हैं वो रैंडम नहीं, यूजफुल हैं, और अगर बचना है तो सोलो हीरो बनने से नहीं, टीम बनाने से काम होगा। लेकिन टीम बनाना आसान नहीं, क्योंकि ट्रस्ट तो सबसे कम चीज है यहाँ पर। छियांग चुनियो का मैप देखना चाहता है। चुनियो सीधा कहती है कि एक्सचेंज करो, इक्वल वैल्यू दो। छियांग डरती है कि कहीं चुनियो को बेवकूफ ना बना दिया जाए, और ऐसा ही होता है। छियांग उसे अपनी गंदी ट्रिक्स खेल के कैंडल्स उसे दे देता है और एक्स खुद रख लेता है और ग्रुप से अलग होकर निकल जाता है। लेकिन काओशुआन क्वाइटली सब समझ रहा होता है। वो डिटेक्ट कर लेता है कि चुनियो ने लाइट सोर्स का इशू पहले ही समझ लिया था। मतलब ये शेडो पपेट्स रोशनी से डरते हैं। काओशुआन को ये भी अंदाजा हो जाता है कि चुनियो ने दीवार वाला मैप भी याद कर लिया है और एक्सचेंज से मिला मैप भी मेमोराइज कर लिया था। इसीलिए उसने कैंडल्स लेने के लिए बार्गेनिंग की, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि लाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर चुनियो दोनों मैप को साथ में ड्रॉ कर देती है। इस तरह मैप भी कंप्लीट हो गया था। वो आधा आधा रास्ता डिवाइड कर देती है और उसका प्लान था कंट्रोल रूम जाके सब लाइट्स को ऑन कर देना। काओशुआन और चुनियो अलग अलग सेक्शन में निकल जाते हैं। काओशुआन सेक्शन ए वाले कंट्रोल रूम को ढूंढने जाता है और चुनियो सेक्शन बी वाले, जबकि अंकल लिन और छिंग उधर ही रहने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ छियांग अब भी विंडोज तोड़ने की जिद में लगा होता है। उन्हें लगता है कि हाफ मैप मिलने के बाद होप है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ आधा मैप है और टाइम उनके पास बहुत कम है। और अचानक उनके पीछे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिससे उनका मैप तो वहीं रह जाता है। रास्ता ढूंढते हुए चुनियो डिस्कवर करती है कि दीवारों के म्यूरल्स भी मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी खतरा सिर्फ सामने से नहीं, एनवायरनमेंट के अंदर से भी आ रहा है। यानी कि छिंग और अंकल लिंग अभी पूरी तरह सेफ नहीं थे। और यहीं फिर चुनियो की असली लेयर सामने आती है। जो लड़की कोल्ड लगती है वो एक्चुअली लोगों को छोड़कर नहीं जाती, वो वापस मुड़कर छिंगियो को ढूंढने आती है। उधर छिंगियो और अंकल लिन मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। वो मैच स्टिक चलाने वाले होते हैं, लेकिन काओशुआन आकर उनकी जान बचा लेता है और अब वो उन दोनों को अपने साथ ले जाना ही ठीक समझता है। छिंगियो फिर भी चुनियो के लिए परेशान रहती है। उसकी दुनिया इस वक्त एक ही पॉइंट पर अटकी थी, चुनियो की सेफ्टी। इस वक्त आयोंग और छियांग के पीछे भी मॉन्स्टर लगे थे। भागते भागते वो लोग काओशुआन से मिल जाते हैं और उसी की हेल्प की वजह से उनकी जान बचती है। और यहाँ वो लोग देख लेते हैं कि काओशुआन इन शेडो पपेट्स को हैंडल कर सकता है लाइट से, तो वो भी अब उसके पीछे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम तक निकल पड़ते हैं।
लेकिन छियांग को लगता है कि वो लोग भी उसी की तरह सेल्फिश होंगे, इसलिए वो काओ शुआन का फ्लैश लाइट छीन कर छिंगयो को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। सिचुएशन फोर्स्ड एक्सचेंज तक पहुंच जाती है। इस केओस में आयोंग पकड़ा जाता है। काओ शुआन डील करता है कि अपने फ्रेंड को ले जाओ और टॉर्च दे दो, लेकिन छियांग टॉर्च प्रेफर करता है और वहां से निकल जाता है। आयोंग टूट जाता है, उसे लगता है दोस्ती सिर्फ नाम की थी, लेकिन फिर काओ शुआन के जाते ही छियांग वापस आता है और उसे तसल्ली देता है कि वो तो मर सकता है लेकिन आयोंग को नहीं मरने देगा और उसे वहां से ले जाता है। फिर छुनियो और काओ शुआन भी मिलते हैं, लेकिन छियांग की थिंकिंग अलग ही चल रही होती है। उसका कहना होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम ढूंढ रहा है तो वो लोग एग्जिट ढूंढेंगे। इसी चक्कर में वो लोग गलती से डिस्ट्रीब्यूशन रूम तक पहुंच जाते हैं। छुनियो भी डिस्ट्रीब्यूशन रूम आ जाती है। वहाँ इतने सारे स्विचेस होते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्या करता है। वो एक एक करके सब ट्राई करते हैं, लेकिन किसी से भी पावर ऑन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन रूम में उधर से छियांग की फ्लैश लाइट की बैटरी भी लो हो रही होती है, लेकिन उसे अब भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि बस रूम तो मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इसी वक्त शैडो पपेट लोग वापस आ जाते हैं। फ्लैश लाइट बंद और पैनिक ऑन। छियांग घबराहट में एक स्विच फ्लिप करता है और रिजल्ट ये होता है कि लाइट्स तो नहीं, फैंस चलने लगते हैं। यहाँ से गैस होता है कि फैन का स्विच छियांग ने ऑन किया है, जिसका स्विच दूसरे रूम में है। तो इसका मतलब लाइट का स्विच उस रूम में होगा जहाँ पर छुनियो और काओ शुआन है। वो दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सिस्टम को समझने की और ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोनों रूम्स में अब मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है और इन सब में एक मॉन्स्टर काओ शुआन को उठाकर जोर से फेंक देता है और बस उसको किल करने वाला होता है कि ब्रेकर ऑन कर देती है और बिल्कुल एंड टाइम पर लाइट फाइनली ऑन हो जाती है, पावर्स आ जाती हैं और शैडो पपेट्स पीछे हट जाते हैं। सब एक सांस लेते हैं जैसे डेथ कुछ सेकंड के लिए दूर हो गई हो और अब सबकी आंख रियल वर्ल्ड में खुलती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूंगी इसके न्यू एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।